नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। जम्मू कश्मीर की सियासत के एक ताजा विवाद की आज हम बात करेंगे, जो इन दिनों सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर छाया हुआ है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में एक इंटरव्यू में केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा है, अगर मोदी सरकार चाहती तो वो हमें घुटनों पर ला सकती थी, लेकिन उसने बजट से भी ज्यादा फंड दिए। मुझे कोई शिकायत नहीं, ये कहना है उमर अब्दुल्ला का, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वरिष्ठ नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं जम्मू एंड कश्मीर के, और लंबे समय से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अचानक केंद्र सरकार की उदारता की सराहना कर रहे हैं। ये बयान क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी हम जान लेते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर की राजनीति में एनसी और पीडीपी के बीच लंबे समय से रिवॉल्वरी चल रही है, और इस बयान के बाद सोशल मीडिया और ट्वीट वार शुरू हो गया। पीडीपी एमएलए वहीद पर्रा ने उमर के बयान पर गुड बॉय कहकर तंज कसा, तो वही कुछ इसे सियासी मजबूरी बता रहे हैं। और भी इस पूरी कहानी को डिटेल्स में समझते हैं कि सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड ही समझ लेते हैं। 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेता लंबे समय तक नजरबंद रहे। 2024 में विधानसभा चुनाव हुए, एनसी कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, लेकिन राज्य का दर्जा अभी बहाल नहीं हुआ है। ये उनकी मुख्य मांग है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था केंद्र पर बहुत निर्भर है। राज्य का अपना रेवेन्यू बहुत ही कम है, जो कि टैक्स है, टूरिज्म है, जो लोकल जो वहाँ के बिजनेस है उनसे आता है। ज़्यादातर बजट केंद्र से आता है। विकास परियोजनाएं जैसे कि सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य, सब केंद्र के फंड पर चलते हैं। ऐसे में किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए, चाहे वो किसी की सरकार हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी की सरकार होती या फिर किसी और की सरकार होती, तो यहाँ जम्मू कश्मीर राज्य एक ऐसा है कि यहाँ पर हमें केंद्र के से अच्छे संबंध रखना जरूरी होता है। उमर जानते हैं कि अगर केंद्र सख्ती करे तो राज्य की सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि वे फंडिंग की तारीफ कर रहे हैं। उमर का यह बयान राजनीति से ऊपर उठकर एक व्यवहारिक लगता है। वे कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने सहयोग किया, दबाव नहीं डाला। ये एक तरह से केंद्र के साथ सहयोग की नीति दिखाता है, ताकि राज्य दर्जा, बहाली और विकास के मुद्दों पर बात आगे बढ़े। उमर ने कहा, अगर मोदी सरकार चाहती तो हमें घुटनों पर ला सकती थी, लेकिन उसने बजट से भी ज्यादा फंड दिए। मुझे कोई शिकायत नहीं। यह बयान फाइनेंशियल सपोर्ट के संदर्भ में था। जम्मू कश्मीर को केंद्र से स्पेशल पैकेज मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूरिज्म है, सिक्योरिटी है, वगैरह वगैरह। उमर ये मान रहे हैं कि केंद्र ने उदारता दिखाई, जिससे राज्य सरकार काम कर पा रही है। यह बयान विपक्षी एकता के लिए भी झटका है, क्योंकि उमर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन हाल ही में उन्होंने वोट चोरी जैसे मुद्दों से दूरी बनाई। अब मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। ये दिखाता है कि क्षेत्रीय मुद्दों पर वे केंद्र से सहयोग चाहते हैं, ना कि टकराव। अब आते हैं कि विवाद के मुख्य हिस्से पर। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर ट्वीट वार शुरू हो गया। पीडीपी एमएलए इसे गुड बॉय कहकर तंज कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीडीपी ने तंज कसा। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने सीधे ट्वीट नहीं किया, लेकिन पीडीपी समर्थकों और कुछ न्यूज पोस्ट में इसे सरेंडर या मजबूरी बताया गया। एक एनसी एमएलए तनवीर सादिक ने महबूबा मुफ्ती की पुरानी फोटो पोस्ट करके तंज कसा और लिखा, गुड गर्ल। अब यहां पर वार, ट्विटर पर जो वार शुरू हो गया गुड बॉय और गुड गर्ल का, यानी कि एक तरफ पीडीपी जो है वो उमर अब्दुल्ला के मोदी को की तारीफ पर जो है वो उमर अब्दुल्ला के फोटो पर लिख रहा है पीडीपी के एमएलए वहीद पर्रा, गुड बॉय। वही
तुरंत उसके थोड़ी देर के बाद तनवीर सादिक एनसी के एमएलए हैं और वो लिखते हैं एक राजनाथ सिंह के साथ जो है वो फोटो और ट्वीट जो है महबूबा मुफ्ती का फोटो के साथ जो ट्वीट करते हैं उस पर लिखते हैं गुड गर्ल। इसका क्या मायने है ये एक अलग बात है, लेकिन ये ट्विटर वार शुरू हो गया। हालांकि एनसी और पीडीपी के बीच पुरानी राइवलरी है, दोनों अलगाववाद से मुख्यधारा में आए हैं लेकिन एक दूसरे को आरोप लगाते रहते हैं। महबूबा पहले मोदी सरकार के साथ गठबंधन कर चुकी है 2015 से 2018 तक, तो एनसी समर्थक उन्हें नॉर्थ पोल साउथ पोल कहकर चिढ़ाते हैं। अब उमर की तारीफ पर पीडीपी को लगता है कि एनसी केंद्र के करीब आ रही है। सोशल मीडिया पर हैशटैग जैसे उमर अब्दुल्ला मोदी गवर्नमेंट ट्रेंड कर रहे हैं। बीजेपी समर्थक इसे मोदी की जीत बता रहे हैं, विपक्षी इसे विपक्ष की हार। यह बयान जम्मू कश्मीर में एकता की बजाय प्रगति पर फोकस दिखाता है। उमर शायद राज्य दर्जा बहाली के लिए केंद्र का सपोर्ट चाहते हैं। अगर टकराव होता तो फंड रुक सकते थे, विकास ठप हो जाता। ये राजनीति से ऊपर उठकर विकास की बात जैसा शुरुआती पोस्ट में कहा गया है। हालांकि एलजी और उमर अब्दुल्ला के बीच में भी काफी टकराव रहा है। कई बार इन्होंने इल्जामात उमर ने कई बार इल्जाम लगाए हैं कि एलजी उन्हें काम नहीं करने देते, जबकि एलजी मनोज सिन्हा ने सीधे तौर पे कहा कि कामकाज के लिए आपको नहीं रोका गया है, आप काम कीजिए, आपके पास राइट्स हैं, आपके पास फंड है, तो राज्य के काम क्यों नहीं करते। पूरा अभी हाल ही में जो 1 साल इनके सरकार का बीता उसमें कोई कामकाज नहीं दिखा जमीनी स्तर पर, उसको लेकर काफी रसाकसी रही है। उसके बाद आज फंड को लेकर खुद उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनके पास फंड बजट से ज्यादा है, तो फिर ये जो राज्य का विकास है क्यों रुका हुआ है। राज्य में जो बात हेल्थ की है, राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जब आती है तो वो क्यों रुका हुआ है, उन पर काम क्यों नहीं हो रहा है। जब फंड आपके पास है तो फिर क्यों नहीं काम हो रहा है। बहरहाल क्रिटिक्स कहते हैं कि ये आर्टिकल 370 के स्टैंड से समझौता है। पीडीपी इसे मौका मानकर एनसी पर हमलावर हो सकती है। कुल मिलाकर यह बयान जम्मू कश्मीर की राजनीति में नया मोड़ है। उमर अब्दुल्ला सहयोग की राह पर है जो कश्मीर के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ट्वीट वार से साफ है राइवलरी खत्म नहीं हुई। आगे देखिए क्या ये एकता लाता है या और विवाद। आपको क्या लगता है? उमर अब्दुल्ला का जो मोदी सरकार की जो तारीफ वाला बयान है, इसे आप कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।